हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो हम ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पूरा आपका रोड मैप चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर में क्या क्या है, आपने टिश्यू खत्म कर लिया, ठीक है, और हमने टिश्यू सिस्टम भी खत्म कर लिया, आपने भी खत्म कर लिया, और आप हमें फॉलो कर रहे हैं ना। हमें फॉलो हम क्या कहते हैं आपको कि एक वीडियो देखिए, एक लेक्चर को देखिए, उसको पूरा सीखिए, उसको पूरा खत्म कीजिए। सीखने के बाद जो नीचे के दिए गए एमसीक्यूज है उनको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, देन आप जाइए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब जाके आप पाइल अप नहीं होगा पहला, दूसरा आप दूसरे सेकंड लेक्चर में जो पढ़ाएंगे हम उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने टिश्यूज देख लिया, क्या क्या टिश्यूज रहते हैं आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज रहते हैं। देन आपका टिश्यू सिस्टम भी देखा आपने कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड सिस्टम क्या होता है, देन वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। देन एनाटॉमी ऑफ रूट देखा आपने, डायकॉट्स में एनाटॉमी कैसे, रूट का एनाटॉमी कैसा होता है, मोनोकॉट्स में कैसा होता है। देन स्टेम भी देखा। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ। अभी फिर से हम टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स का देखेंगे कि डायकॉट्स में जो लीफ है उसका एनाटॉमी कैसा है, मोनोकॉट्स में लीफ का एनाटॉमी कैसा है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, डायकोटिलेडोनास और डॉर्सी-वेंट्रल। डॉर्सी-वेंट्रल डायकोटिलेडोनास लीफ को डॉर्सी-वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉर्सी-वेंट्रल लीफ। अगर आप इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो डॉर्सी-वेंट्रल लीफ क्या है? डॉर्सी-वेंट्रल लीफ कहा जाता है, डायकोटिलेडोनस जो लीफ है उनको कहा जाता है डॉर्सी-वेंट्रल लीफ, एंड मोनोकोटिलेडोनस लीफ को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या? आइसोबाइलेटरल लीफ। देन हम आगे देखेंगे बाकी चीजें, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए, डायकोटिलेडोनस लीफ को डॉर्सी-वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो दो टर्म होता है, एक है आपका डॉर्सल, एक है आपका डॉर्सल और एक है आपका वेंट्रल, ठीक है। आप डॉर्सल यानी पीठ, डॉर्सल यानी पीठ और वेंट्रल यानी आपका फ्रंट साइड, ठीक है, नीचे का पोर्शन जो है। अगर आपको खुद को इमेजिन करें तो आपका जो फ्रंट साइड है वो क्या है? वही है वेंट्रल पोजीशन। अगर आपको इसको याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो वी है इसका डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ डायरेक्ट करें ना, ये यहाँ पर आके मिला है ये दोनों लाइन और यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको फ्रंट की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो फ्रंट साइड जो है वो क्या है? वो है आपका वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। और पीछे की साइड जो है, पीठ है जो है, वो है आपका डॉर्सल पोर्शन। तो लीफ का भी दो पोर्शन होता है, एक ही आपका डॉर्सल, एक ही आपका वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल पोर्शन एंड वेंट्रल पोर्शन। अब ये जो डायकोटिलेडोनस लीफ है इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स होता क्या है कि डॉर्सल वेंट्रल लीफ में दो तरह की सरफेस होता है, एक ही आपका डॉर्सल, एक है आपका वेंट्रल। आप जो नीचे का पोर्शन है, एक लीफ मान लीजिए, एक लीफ है, उसका जो नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? वो है आपका एपेक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है, एपेक्सियल सरफेस, और उसको कहा जाता है आपका डॉर्सल। और जो ऊपर का सरफेस है वो क्या है? वो क्या है? आपका वेंट्रल। आप इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखिए, ये है एडेक्सियल, ADAXIL, एडेक्सियल। अब नीचे वाला जो सरफेस है ये क्या है? ये है आपका डॉर्सल। क्या है? डॉर्सल। अब देखिए, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि नॉर्मली ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल होना चाहिए था, क्योंकि एडेक्सियल में डी है ना, और डी से डी होता है डॉर्सल सेम, लेकिन उसका ऑपोजिट होता है। आपको बस यही याद रखना है कि होता क्या है? ऑपोजिट होता है। क्या होता है ऑपोजिट? जी, जो एपेक्सियल सरफेस है वो है डॉर्सल सरफेस, एंड एडेक्सियल जो सरफेस है वो है वेंट्रल सरफेस, ठीक है। अब देखिए, जो डायकॉट्स लीव्स हैं उनमें आपका डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस दो अलग अलग सरफेस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं एनाटॉमी के लिए। इसका एनाटॉमी डिफरेंट है और नीचे वाला पोर्शन का एनाटॉमी डिफरेंट है। लेकिन आप देखिए, मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट्स में इसको कहा जाता है आइसोबाइलेटरल। अगर आप इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर दो वर्ड है, देखिए, एक है आपका आइसो और दूसरा है क्या? बाई, और तीसरा है आपका लेटरल। आइसो बाइलेटरल, दैट मींस आइसो यानी सेम,
और बाई यानी दो सरफेस, ठीक है। तो दोनों जो सरफेस है वो एनाटॉमिकली सेम होता है, ठीक है, मोनोकॉट्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वेंट्रल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन थ्रू द लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स। अगर आप वर्टिकल सेक्शन करें एक लीफ को, वर्टिकल सेक्शन यानी मान लीजिए ये है आपका लीफ, ये क्या है लीफ, और आप लीफ को इस तरफ काट रहे हैं, आप लीफ को ऐसे काट रहे हैं, ऐसे आपने ऐसे काट दिया और ये जो पोर्शन है इसको आपने निकाल दिया और बाकी जो पोर्शन है इसको आप देख रहे हैं। मान लीजिए ये है एक लीफ, क्या है ये एक लीफ है, ठीक है, ये क्या है ये एक लीफ है, और आप क्या कर रहे हैं, आप इस लीफ को ऐसे काट दिया आपने ऐसे, ठीक है। और काटने के बाद ये जो पोर्शन है आपने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया और ये जो बाकी पोर्शन रह गया ये वाला, इसको आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब थिकनेस तो बहुत ही कम होगा, थिकनेस कितना, बिल्कुल एक लाइन की तरह ही होगा थिकनेस, ठीक है ना, बिल्कुल एक लाइन की तरह ही होगा थिकनेस, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो आप इसको स्टडी कर रहे हैं कि वर्टिकल अगर आप सेक्शन करिए इसको, इस लीफ को ऐसे, और अगर ये फ्रंट पोर्शन को आप रिमूव कर दे और बाकी पोर्शन को अगर आप इस तरफ ऐसे देखें तो क्या क्या चीजें देखेंगे आप, तीन चीजें देखेंगे। एक ही आपका एपिडर्मिस होगा, ठीक है, एपिडर्मिस आपको पता है, एपी यानी ऊपर और डर्मिस मीन स्किन, दैट मीन सबसे ऊपर का जो स्किन है, जो लेयर है वो क्या है एपिडर्मिस। और लीफ का दो पोर्शन है, दो सरफेस है, आपको पता है क्या, एक ही आपका ऊपर का पोर्शन और दूसरा नीचे का। लेकिन स्टेम में या फिर रूट्स में ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ चारों तरफ एक ही सरफेस होता है ना, चारों तरफ एक ही सरफेस होता है, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब अंदर की तरफ ही होता है। लेकिन लीफ में दो सरफेस है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है ये दोनों सरफेस में रहता है, दोनों ऊपर की सरफेस में भी रहता है और नीचे की सरफेस में भी रहता है। अब ऊपर की सरफेस में ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसको कहा जाता है एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एडैक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। और नीचे का जो एपिडर्मिस है उसको क्या कहा जाता है, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये बी इस तरफ है ना, तो ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और डी इस तरफ है ना ऐसा उल्टा, तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस एडैक्सियल सरफेस उल्टा डी, मतलब ये डी ऐसा होता है तो ये डी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो एडैक्सियल सरफेस, और बी ऐसा होता है तो ये बी नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, ये बी का ये पोर्शन। इसलिए आप मतलब ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि बी का ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो एबैक्सियल सरफेस कौन सा है, नीचे की सरफेस, और एडैक्सियल सरफेस ये डी का ये पोर्शन ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना। तो इसलिए ये आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ऊपर का सरफेस जो है वो क्या है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। और क्या चीज रहता है, मेसोफिल रहते हैं, ठीक है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स जो डाइकोट लीव्स है उनमें क्या रहता है, बताइए आप, क्या रहता है, क्या रहता है, दो तरह के होते हैं मेसोफिल सेल्स, एक है आपका पेलिसेड मेसोफिल सेल्स और दूसरा है आपका स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ये दोनों के बीच में रहते हैं, गाना गाओ, हम दोनों के बीच में कोई ना आए, लेकिन यहाँ पर आ गया बहुत सारी चीजें, मेसोफिल्स आ गए, मस्कुलर बंडल्स आ गए, हम दोनों के बीच, ये दोनों एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों गाना गा रहे हैं अभी, क्या कि हम दोनों के बीच में अभी आ गए ये सब। और आप अभी क्या गाना गाएंगे कि हम दोनों के बीच आ गए अभी नीट, ठीक है। तो अभी नीट क्वालिफाई करना है और बीच में से उसको निकालना है, तब जाके तो कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो मेसोफिल सेल्स दो तरह की होते हैं आपके डाइकोट लीव्स में, लेकिन मोनोकॉट्स में मेसोफिल सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होता है, ऐसे अलग अलग सेल्स नहीं होता है, सिर्फ एक टाइप का ही सेल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि मेसोफिल सेल मोनोकॉट्स में डिफरेंशिएट रहता है या फिर डाइकोट्स में। क्वेश्चन आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द मोनोकॉट लीफ, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन तो नहीं रहता है, आपको ऑलरेडी पता है। वेनेशन क्या रहता है मोनोकॉट्स में? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ वुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम द एपिडर्मिस, वो आप आगे जाके देखेंगे। मेसोफिल्स डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। मेसोफिल्स डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्पॉन्जी एंड पेलिसेड टिश्यूज। ये मोनोकॉट्स में होता है, ये मोनोकॉट्स में होता है कि मेसोफिल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। आप मोनोकॉट लीफ में देखेंगे डिफरेंशिएट नहीं रहता है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, लेकिन डायकॉट्स में होता है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल नहीं रहता है मोनोकॉट में, डायकॉट में रहता है वेल डिफरेंशिएटेड आपका मेसोफिल, ठीक है। ये देखिए ये आपका पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल जो है वो ऐसे लॉन्ग स्लेंडर सेल्स रहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये सर्कुलर स्फेरिकल टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं जो होते हैं क्या? स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है, जो पेलिसेड मेसोफिल के नीचे रहता है, ठीक है। और इनमें यह देखिए बहुत सारे एयर कैविटीज रहते हैं, बहुत सारे एयर कैविटीज रहते हैं। और क्या रहता है? वास्कुलर सिस्टम रहता है। क्या रहता है? वास्कुलर सिस्टम। हम दोनों के बीच एडैक्सियल और एपिडर्मिस दोनों के बीच में आ गया क्या? वास्कुलर बंडल और मेसोफिल, और आप दोनों के बीच में आ गया अबिनेट, इसको निकालना है, लेकिन ये तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये दोनों आप ही नहीं निकाल सकते क्योंकि इनका वास्कुलर बंडल की जरूरत है, मेसोफिल सेल्स का भी जरूरत है, क्योंकि मेसोफिल सेल में रहता है आपका क्या? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेसोफिल सेल में रहता है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस तो वहीं पर होना है, ठीक है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई करें और नीट को निकाल सकते हैं दोनों के बीच में से, ठीक है। अब वास्कुलर बंडल रहता है, देन आगे क्या है? आप एपिडर्मिस जो है वो दो तरह की होता है, एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। आप एडैक्सियल एपिडर्मिस को याद रखिए ऐसे, ये डी का उल्टा डी, ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं तो एडैक्सियल सरफेस, ठीक है। एडैक्सियल एपिडर्मिस कवर द अपर सरफेस, ठीक है। और इनमें स्टोमाटा बहुत कम रहता है, ठीक है। अपर सरफेस में स्टोमाटा बहुत कम रहता है, इवन लेग स्टोमाटा, ठीक है। और बहुत दोनों सरफेस में क्यूटिकल रहते हैं, दोनों सरफेस में क्यूटिकल रहते हैं, ठीक है। देन एबैक्सियल सरफेस जो है, ये देखिए ये बी है, ये बी का जो ये पोर्शन ये डायरेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये कवर करता है आपका नीचे का सरफेस। और जो स्टोमाटा है वो कहां पर रहते हैं? दे आर मोर स्टोमाटा देन एडैक्सियल सरफेस, ठीक है। एबैक्सियल जो नीचे का सरफेस है, ये आपका एडैक्सियल सरफेस, ये है आपका एबैक्सियल सरफेस। ये क्या है? ये आपका एडैक्सियल, ये डी का पोर्शन ऊपर की तरफ, तो ऊपर का सरफेस एडैक्सियल सरफेस, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका नीचे का सरफेस, तो बी होगा, ठीक है। बी, जो बी इस तरफ नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो ये एबैक्सियल सरफेस। तो एबैक्सियल सरफेस जो है, नीचे का जो सरफेस है, इसमें स्टोमाटा ज्यादा रहता है देन एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। एडैक्सियल सरफेस जो है ऊपर का सरफेस, इससे ज्यादा रहता है एबैक्सियल सरफेस में स्टोमाटा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। अगर हम पढ़ाएंगे ना तो आपको तो समझ में आना ही पड़ेगा। देखिए, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, ठीक है। जो टिश्यू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू रहते हैं वो आपने देखा अभी, वो क्या होते हैं? मेसोफिल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये मेसोफिल सेल्स जो अलग अलग तरह की, दो तरह की होते हैं, एक है आपका पेलिसेड मेसोफिल एंड दूसरा है आपका क्या? स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। आप देखिए ये मेसोफिल जो है, मेसोफिल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, आपने अभी अभी देखा मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट रहता है, और फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? मेसोफिल में ही होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेसोफिल में ही होता है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल, दो तरह की होते हैं, एक है आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा और मेसोफिल सेल्स, ठीक है। पेलिसेड पेरेन्काइमा और पेलिसेड मेसोफिल, ठीक है। देन स्पॉन्जी मेसोफिल और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब एडैक्सियल सरफेस में, एडैक्सियल सरफेस प्लेस पेलिसेड पेरेन्काइमा, एडैक्सियल सरफेस में अभी अभी आपने देखा कि एडैक्सियल सरफेस में, ये देखिए एडैक्सियल सरफेस में रहता है
आपका पेलिसेड मेसोफिल और पेलिसेड पेरेन्काइमा। यहाँ पर लिख लीजिए पेलिसेड पेरेन्काइमा, ठीक है, पेलिसेड पेरेन्काइमा। और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए कि स्पॉन्जी मेसोफिल और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। आप डायग्राम ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं या फिर आप बुक में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बुक निकालिए और लिख लीजिए इसको। और बेटर तो यही है कि आप डायग्राम ड्रॉ करें, तब अलग अलग पार्ट ज्यादा याद रहेंगे, किस लेयर के बाद क्या रहता है वो भी ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। आप देखिए एडेक्सियल सरफेस जो है उसमें क्या रहता है आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा, इलोंगेटेड सेल रहते हैं। आपने अभी अभी देखा कि इलोंगेटेड सेल रहते हैं। क्या रहते हैं? इलोंगेटेड सेल्स which are arranged vertically and placed parallel to each other, ठीक है। जो वर्टिकली प्लेस होता है, क्या होता है? वर्टिकली प्लेस होता है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये तो आपको इस तरफ देख रहे हैं ना, इस तरफ देख रहे हैं, तो जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है वो ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है पेलिसेड पेरेन्काइमा जो है। और ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है। और क्या होता है? पैरेलली, एक दूसरे के साथ पैरेलली प्लेस्ड है। ये देखिए एक सेल दूसरे सेल के साथ ऐसे पैरेलली प्लेस्ड है ना। ये एक सेल है, देन ये दूसरा सेल है, ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ कैसे प्लेस्ड है? पैरेलली, ठीक है। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, आपने अभी अभी देखा कि ये देखिए ये लूजली अरेंज, उनके बीच में बहुत सारे एयर कैविटीज रहते हैं, बहुत सारे कैविटीज रहते हैं जिनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ओवल और राउंड, ये देखिए क्या होते हैं कि ओवल और राउंड होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है वो इलोंगेटेड होते हैं, और जो स्पॉन्जी सेल है वो क्या है? वो ओवल और राउंड, ठीक है। तो oval or round loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends the lower epidermis. Lower epidermis तक होते हैं, and there are numerous spaces called air cavities in between them. Vascular system include vascular bundles. Vascular bundle में क्या क्या आता है? Xylem and phloem, पता है आप लोगों को, which can be seen in veins and midribs. अब vein क्या होता है वो भी आपको पता है। vein क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है? ये एक लीफ है। ये क्या है? ये है एक लीफ। और ये बीच वाला क्या है? ये है आपका वेन, और ये सब क्या है? आपका वेनलेट्स, ठीक है। बीच वाला क्या है? वेन। और ये क्या है? ये है आपका वेन, ठीक है, जिसको मिडरिब भी कहा जाता है। और ये सब सारे क्या है? वेनलेट्स। इनके अंदर में क्या रहता है? आपका वास्कुलर बंडल। क्या रहता है? वास्कुलर बंडल। तो साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। जितना बड़े साइज का वेन होगा उसके अंदर जो वास्कुलर बंडल है वो उतना बड़ा होगा। द वेरी इन थिकनेस, द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीव्स। रेटिकुलेट वेनेशन में अलग अलग तरह की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक मेन एक्सिस रहता है जो बीच में रहता है, ठीक है। और बहुत सारे वेनलेट्स होते हैं, और वेनलेट्स का साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। तो जो वास्कुलर बंडल है उनका भी साइज वेरिएशन करता है, क्योंकि जो मिडरिब है उसमें बड़े साइज का वास्कुलर बंडल रहते हैं, और जो आपका ये छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं इनमें छोटे छोटे साइज का वास्कुलर बंडल रहता है, ठीक है। द वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल्स। क्या रहते हैं? यहां पर देखिए कि वास्कुलर बंडल जो है, वास्कुलर जो बंडल जो है उसके चारों तरफ एक शीट की तरह एक सेल की एक लेयर रहता है जो एक शीट की तरह फॉर्म करता है, जिसको कहा जाता है आपका बंडल शीथ। क्या कहा जाता है? बंडल शीथ। आप इसको देख पा रहे हैं? अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको ऐसे नजर आएगा।
ठीक है, ये है आपका बंडल शीट। ये क्या है? ये है बंडल शीट, BDL बंडल शीट। ये क्या है? ये एक बंडल शीट जो कवर करके रखता है। शीट क्या करती है? कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये कवर करके रखती है किसको? वास्कुलर बंडल को। वास्कुलर बंडल में क्या क्या रहता है? ये आपका जाइलम एंड फ्लूएम। क्या रहता है? जाइलम एंड फ्लूएम। ऐसे आपको जाइलम एंड फ्लूएम रहते हैं बीच में, जाइलम एंड फ्लूएम। और जाइलम एंड फ्लूएम को ऐसे कवर करके रखता है कौन? वास्कुलर बंडल। बीच में क्या रहता है? जाइलम एंड फ्लूएम। और जाइलम एंड फ्लूएम को ऐसे कवर करके रखता है वास्कुलर बंडल, ठीक है।